महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार अब संसद में संशोधन विधेयक लाएगी। इस बिल में लोकसभा सीटों पर परिसीमन और सीटें बढ़ाने के लिए 2011 की जनगणना को ही आधार मानने का प्रावधान किया जाएगा। ये संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए परिसीमन में लोकसभा की सीटें जो है 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। 816 सदस्यों वाली लोकसभा में 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। आप जान लीजिए कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। उसमें यह प्रावधान था कि ये नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। अब सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है कि सरकार इस हफ्ते नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम बिल में संशोधन लेकर आएगी। ये संशोधन इसलिए लाया जा रहा है जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू किया जा सके। सरकार ने इसको लेकर विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी शुरू कर दी है और सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, इनकी पार्टी है ये, और कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। शुरुआत में गृह मंत्री ने छोटे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है। कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य बड़े दलों के नेताओं के साथ बातचीत अभी बाकी है। लगभग 3 साल बाद सरकार इस कानून में संशोधन करने जा रही है। इस प्रस्ताव के मुताबिक सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में 80 की जगह पर 120 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी। उत्तराखंड में 5 की जगह 8 हो सकती हैं, जबकि बिहार में 40 की जगह 60, तमिलनाडु में 39 की जगह 58 या 59। अब इन सीटों में इजाफा करके 33% की जो सीटें हैं वो सीधे तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि इसी साल जून में परिसीमन आयोग का गठन हो सकता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम ये केंद्र सरकार का। सीधे सीधे देखिए यहाँ पर महिला की शक्ति किस तरह से बढ़ेगी केंद्र में कि 33% सीटें जो हैं सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। तो महिला आरक्षण पर केंद्र के फॉर्मूले के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अभी जो 80 सीटें हैं और महिला आरक्षण के बाद जो सीटों की संख्या 120 हो जाएगी, उसमें 40 सीटें केवल महिला के लिए आरक्षित होंगी। अगर विधानसभा की बात की जाए तो अभी राज्य में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। आरक्षण के बाद 605 हो जाएंगी, जिसमें 202 केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और आप उत्तराखंड का हाल जानिए कि यहाँ उत्तराखंड में अभी लोकसभा की 5 सीटें हैं। महिला आरक्षण के फॉर्मूले के तहत यहाँ पर लोकसभा की 5 से बढ़कर 7 या 8 सीटें हो सकती हैं। 3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, जबकि उत्तराखंड विधानसभा में अभी कुल 70 सीटें हैं जो आरक्षण के बाद 105 हो जाएंगी। 35 सीटें सीधे यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। सरकार के महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यूपीए सरकार में महिला आरक्षण बिल लाए थे, बीजेपी की वजह से ये पारित नहीं हो पाया था। हमारी पार्टी महिला आरक्षण के समर्थन में है। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम तो यूपीए 1-2 में लाए थे, सिर्फ भाजपा उसके इशारे पर, उसकी साजिश से ये पारित नहीं हो पाया था, वरना आज भारत की सदन में 1/3 महिला बैठी होती। अब ये ले आए, इनकी नीति दुरुस्त नहीं, तो उनका हम 2029 के बाद, सेंसस के बाद लाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, किसी से खोल के बात तो नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुला लो और आमने सामने चर्चा कर लें। हम दिलो जान से चाहते हैं भारत की संसद में 1/3 महिलाओं को, परंतु इनकी न नीति दुरुस्त है न नीयत दुरुस्त है।